बीजेपी ने की कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले का विरोध। इसमें 19 अगस्त 2026 को 1937 के प्रस्ताव को दोहराते हुए वंदे मातरम के सिर्फ 2 अंतरों के गायन की बात कही थी। बीजेपी ने कहा कि वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, मां भारती के प्रति समर्पण, स्वतंत्रता संग्राम का मंत्र और राष्ट्रीय चेतना का अमर प्रतीक है। बीजेपी ने देश भर में वंदे मातरम को लेकर राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने का फैसला लिया, खासतौर पर युवाओं के बीच इसके इतिहास, अर्थ और राष्ट्रीय महत्व को पहुंचाने पर जोर। पुणे में छात्रों के गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी से महिलाओं की एक आवाज और नीट, यूजी, यूपीएससी मुद्दों पर सीधी बातचीत। राहुल गांधी के छात्रों के गूंज कार्यक्रम के दौरान पुणे यूनिवर्सिटी में एबीवीपी का वंदे मातरम कार्यक्रम 5 बजे होगा आयोजन। दिल्ली में आरक्षण के मुद्दे को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। लोग जंतर मंतर के आसपास जुटे और दिल्ली पुलिस ने यहां पर प्रदर्शन की अनुमति से इनकार किया। पुलिस के मुताबिक रामलीला मैदान में सीमित संख्या के साथ प्रदर्शन की अनुमति थी। प्रदर्शनकारियों ने अब स्थगित किए जा चुके यूजीसी इक्विटी नियमों को लेकर भी नारे लगाए और सरकार से इस मुद्दे पर बदलाव की मांग की। लातूर के जिला परिषद स्कूलों में निकले प्राइवेट स्कूल के बच्चे और स्कूल में संख्या बढ़ाकर दिखाने के चक्कर में स्टाफ का यह अनोखा कारनामा। सीजेपी पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने जिला परिषद स्कूल का ऑडिट करते समय किया खुलासा कि इंग्लिश स्कूल के बच्चों को ऑडिट के डर से स्कूल में लाकर बिठा दिया गया। लातूर में अभिजीत दीपके के स्कूल ऑडिट पर शिवसेना का हमला, कहा कि ऑडिट की जांच करने का हक किसने दिया? अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए बच्चों को तंग न करें। जयपुर में सीजेपी की टीम से मारपीट के मामले में दोनों ही पक्षों ने देर रात दर्ज करवाई एफआईआर। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने जयपुर में हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया। मुंबई में एफडीए की बड़ी कार्रवाई, मैकडॉनल्ड समेत 7 प्रतिष्ठानों के फूड लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एफडीए की बड़ी कार्रवाई, होटल में जांच के दौरान मिली खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़ी गंभीर खामियां। होटल के किचन में इस्तेमाल के लिए रखा गया पनीर भी खराब मिला। टॉयलेट में एंट्री गेट पर सब्जियां काटी जा रही थी। एफडीए की टीम ने होटल का फूड लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। नियमों के उल्लंघन को लेकर होटल पर पहले भी जुर्माना लगाया जा चुका है। छत्रपति संभाजीनगर में एफडीए की कार्रवाई, गायत्री मेवाड़ प्राइवेट लिमिटेड का एफएसएसएआई लाइसेंस सस्पेंड। अलीगढ़ के मलखान सिंह चिकित्सालय में खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। खाने में गुणवत्ता खराब पाए जाने के बाद कैंटीन को सील कर दिया गया। हापुड़ में मिलावटी मावे पर बड़ी कार्रवाई, एनसीआर में सप्लाई से पहले 700 किलो नकली मावा पकड़ा गया। कर्नाटक में पनीर के नाम पर बिकने वाले नॉन डेयरी पनीर पर 1 साल की रोक 17 अगस्त से लागू होगा। नहीं, चंडीगढ़ में मांगे पूरी न होने पर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के आवास के बाहर ईटीटी शिक्षकों का प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी की। चंडीगढ़ में अपने विभिन्न मांगों जैसे वेतन और पद के विवाद और बहाली को लेकर शिक्षक कर रहे हैं प्रदर्शन। सीएम योगी ने चीनी उपलब्धता को लेकर समीक्षा की। चीनी मिलों में कुल 179.38 क्विंटल चीनी की उपलब्धता है और चीनी कालाबाजारियों पर कार्रवाई भी होगी। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसानों को रिकॉर्ड गन्ना भुगतान, 48 लाख किसानों को बांटे गए हैं 3,217 करोड़ रुपए। सरकार ने किया बड़ा दावा, चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी का कारण कम उत्पादन है, एथेनॉल नहीं है। खड़गे ने उठाए 3 सवाल, लिखा कि मोदी सरकार की नीतियों से चीनी महंगी, देश में 9 साल के निचले स्तर पर स्टॉक आए। महाराष्ट्र के वाशे में चीनी के बाद अब गुड़ भी महंगा हो गया, 80 रुपए किलो तक दाम पहुंच गए। योगी सरकार 52 नेताओं को देगी बुलेट प्रूफ जैकेट, अखिलेश यादव, स्वतंत्र देव सिंह का नाम भी शामिल। जापानी मेहमानों का वाराणसी का दौरा, जापानी प्रतिनिधिमंडल आज काशी के संस्कृति और आध्यात्मिकता से रूबरू होंगे। मायावती का अखिलेश यादव पर हमला, कहा कि चवन्नी से रुपया बना देना यह कहना अमर्यादित है, अशोभनीय है। अखिलेश को आरएलडी नेता और जाट समाज से माफी मांगनी चाहिए। मायावती का अखिलेश यादव पर तीखा हमला, बोले कि समाजवादी पार्टी की संकीर्ण और जातिवादी राजनीति से सावधान रहें।
केशव प्रसाद मौर्य के अखिलेश यादव पर हमने कहा कि अखिलेश यादव को जयंत चौधरी से माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश यादव पर केशव प्रसाद मौर्य का निशाना, कहा कि बीजेपी के साथ हैं अगड़ा पिछड़ा दलित की त्रिवेणी। लखनऊ में जैन जी छात्रों के आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी। यूपी के कन्नौज में डीजे विवाद पर कांवड़िया पुलिस में झड़प के बाद बैकफुट पर आया प्रशासन। एडीएम ने हाथ जोड़कर माफी मांगी, मौके पर ही एसएचओ सस्पेंड कर दिए। संभल हिंसा में दुबई में बैठे शारिक साठक के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी, भारत लाने की कार्रवाई तेज। गोरखपुर में लैंडिंग के दौरान तेल इंपैक्ट के बाद इंडिगो विमान करवा गया लैंड, अब जांच जारी है। निचली अदालतों में जज बनने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वकालत के अनुभव को 3 साल से घटाकर 1 साल किया, युवा वकीलों ने फैसले का किया स्वागत। सुप्रीम कोर्ट ने समाधान समारोह पहल के तहत आयोजित 3 दिन की स्पेशल लोक अदालत के पहले दिन 400 से ज्यादा मामलों का निपटारा किया। विवादों को आपसी सहमति से सुलझाना मकसद है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने सोशल मीडिया को लेकर जारी किए निर्देश, विधानसभा और सचिवालय से जुड़ी भ्रामक सामग्री पोस्ट करने पर होगी कार्रवाई। अधिकारियों, कर्मचारियों और विधानसभा अध्यक्ष को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट पर भी नजर बिना पुष्टि के पोस्ट या टिप्पणी पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। महाराष्ट्र में अब पुलिस फोर्स के साथ रह सकेंगे रिटायर हो चुके पुलिस डॉग्स, महाराष्ट्र सरकार ने दी मंजूरी, गृह विभाग उठाएगा खर्च। बारिश और बादलों के बीच में दिल्ली एनसीआर की सुबह झमाझम बारिश के साथ गर्मी से मिली राहत। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में भी मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। बारिश के कारण दिल्ली एनसीआर की हवा में भी सुधार, एक्यूआई संतोषजनक श्रेणी में पहुंचा। दिल्ली एनसीआर समेत देश के 15 राज्यों में बारिश का अलर्ट, के इलाकों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी। 24 अगस्त तक हिमालय से लेकर मध्य पूर्व तक फुल स्पीड में दिखेगा मानसून, आंधी और तेज हवाओं के साथ बारिश, सतर्क रहने की अपील भी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पंजाब में मौसम रहेगा कूल और मध्य प्रदेश में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवा। लखनऊ में झमाझम बारिश, गर्मी उमस से लोगों को मिली राहत। यूपी के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट है, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा में मानसून दिखाएगा अपने रंग। दिल्ली में H1N1 और फ्लू को लेकर सतर्कता, दिल्ली सरकार ने बैठक भी की है और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। 12 घंटे की बारिश में डूबा रेवा, देवदूत बने एसडीआरएफ की टीम, 1000 से ज्यादा लोगों की बचाई गई जान। तमिलनाडु के तिरुवोट्टियूर में हादसा हुआ, सीवर निर्माण के दौरान रेत में दबकर 37 साल के मजदूर की मौत। करनाल में मंदिरों में चोरी करने वाले शातिर चोर गिरफ्तार, 4 किलो चांदी के मुकुट और नकदी भी बरामद। उज्जैन महाकाल मंदिर के पास बेगम बाग में 10 से ज्यादा अवैध व्यावसायिक ढांचों पर बुलडोजर कार्रवाई। जयपुर में तेज रफ्तार थार का गैर स्कूटी सवार बुजुर्ग को उड़ाया, 50 मीटर तक घसीटा गया। नोएडा में काम करने वाले आईटी इंजीनियर की पीट कर हत्या, ससुराल पक्ष के 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। लखनऊ में बारिश के बाद जल भरा, पार्क रोड पर एमएलए आवासों के बाहर पानी भर गया। मीरपुर में अपनी ही बनाई गई मिठाई खाने से दुकानदार ने कर दिया इनकार, एसडीएम ने उठवाकर नष्ट करवा दी सारी मिठाई। रामगढ़ में फैक्ट्री के कंट्रोल रूम में भीषण आग, 3 इंजीनियरों की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। इटावा में डबल मर्डर केस में मुख्य आरोपी एनकाउंटर के बाद हुआ गिरफ्तार, पत्नी सास की हत्या की थी। दिल्ली के हॉस्टल में 19 साल की नर्सिंग छात्रा ने खुदकुशी की और मामले की जांच कर रही पुलिस। ओडिशा के बोलंगीर में मानव बलि के शक में 40 साल के व्यक्ति की हत्या, 5 लोग गिरफ्तार। छोटा उदयपुर में भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाली महिला टीचर से नोडल अधिकारी का चार्ज वापस लिया गया, मामले पर उठे सवाल। नागपुर में तेज रफ्तार कार ने 5 साल की बच्ची को कुचल दिया, घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से दिल दहला देने वाली घटना, बेटे के आईफोन दिलाने की जिद ने एक ही परिवार के 3 लोगों की जान ले ली। पिता की डांट से नाराज होकर बेटा सुसाइड करने के इरादे से पहाड़ पर पहुंचा था, उसे बचाने की कोशिश में पिता पहाड़ से नीचे गिरा, सदमे में मां ने भी छलांग लगा दी।